सार संग्रह के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं पीएस सर। और कैसे हैं बच्चों, आप सभी की तैयारी अच्छे से चल रही होगी और सारे एग्जाम की डेट अनाउंसमेंट हो चुके हैं और सभी बच्चे अपने तैयारी में लगे पड़े हुए हैं, क्योंकि इस समय अच्छा अपॉर्चुनिटी है जो इस एग्जाम को क्वालिफाई किया जाए। तो आज के हम टॉपिक में बात करूंगा चर्चित महोत्सव और उत्सव और मेला 2024 में जितने भी आयोजित किए गए हैं उससे संबंधित सारे टॉपिक को हम कवर करेंगे इस आज के टॉपिक में। तो चलते हैं, क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज का पहला महोत्सव है चंदुवी महोत्सव 2024। ठीक है, चंदुवी महोत्सव 2024 कहाँ पर आयोजित किया गया है बच्चों? तो अब कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो इस यह महोत्सव असम में आयोजित किया गया है। ठीक है, यह कौन सा चंदुवी महोत्सव 2024 असम में आयोजित किया गया है। और इस महोत्सव का उद्देश्य क्या है बच्चों? तो इस महोत्सव का उद्देश्य असम के जैविक विविधता, हॉट स्पॉट और पर्यावरण से संबंधित पर्यटन को बढ़ावा देना है। जो हॉट स्पॉट और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जैव विविधता संबंधित महोत्सव, इसी उद्देश्य के साथ यह चंदुवी महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया है। ठीक है बच्चों, इस महोत्सव को, चंदुवी महोत्सव को किसके द्वारा यह स्थापित किया गया है या शुरू किया गया है बच्चों? तो इस महोत्सव को अशोक नोगबाग जी हैं, अशोक नोगबाग जी के द्वारा चंदुवी महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया था या शुरू किया गया था। ठीक है, इस महोत्सव की शुरुआत कब की गई है बच्चों? तो यह 2010 ईस्वी में इस महोत्सव की शुरुआत की गई है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि चंदुवी महोत्सव किस झील पर आयोजित है बच्चों, तो यह चंदुवी झील के किनारे प्रत्येक वर्ष इस महोत्सव को आयोजित किया जाता है। ठीक है बच्चों, अगर हम बात करें कि इस महोत्सव को क्यों मनाया जाता है, तो इस महोत्सव को मनाने का मुख्य कारण असम में असम में जल निकास का संरक्षण करना, असम में जल की संरक्षण को बचाना है, क्योंकि वहां दिन प्रतिदिन पानी की समस्याएं उत्पन्न हो रही है। तो इसी के कारण चंदवी महोत्सव प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। और ये चंदवी महोत्सव कब मनाया जाता है और चंदवी झील का निर्माण कब किया गया है बच्चों? या निर्माण कब किया गया है? तो इसका निर्माण 1897 ईस्वी में चंदवी झील का निर्माण किया गया है। और चंदवी झील के नाम पर ही यह चंदवी महोत्सव का आयोजन किया जाता है, क्योंकि वह पानी के संरक्षण के लिए इस महोत्सव को प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता है। ठीक है, यहाँ के लोगों के द्वारा, आम पब्लिक के द्वारा इस महोत्सव को मनाया जाता है। नेक्स्ट महोत्सव है विंध्य अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024। ठीक है बच्चों, विंध्य अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 तो यह कहाँ आयोजित किया गया है बच्चों? तो यह मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया है। इस महोत्सव में एक फिल्म को सर्वप्रथम दिखाया गया है, के द्वारा यह महोत्सव शुरू किया गया है। तो यह पहली फिल्म है द लास्ट मिल। द लास्ट मिल फिल्म के माध्यम से यह महोत्सव का शुरुआत किया गया है। ठीक है, यह फिल्म किसके जीवनी पर आधारित है बच्चों? तो ये शहीद भगत सिंह और बोधा की कहानी से संबंधित इस फिल्म को प्रदर्शित किया गया है। उसमें दिखाया गया है कि भगत सिंह और बोधा की जो पारस्परिक संबंध है और जो जेल की कहानी है भगत सिंह की, उसी के बारे में यह दी लास्ट मील पर पिक्चर में यह व्याख्या किया गया है। अगर यही बात कर रहे हैं कि इस महोत्सव में किस किस को पुरस्कार से सम्मानित किया गया है बच्चों, अगर हम बात करें कि नेशनल कैटेगरी में किसको पुरस्कार दिया गया है, तो बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड, ठीक है, बेस्ट फिल्म फीचर का अवार्ड किसको दिया गया है? तो विंध्य विक्टी वर्डिक्ट को, इसको शॉर्ट में V3 भी
बोलते हैं। बी से बिंद, बी से विक्टिम और बी से वर्डिक्ट, इसीलिए इसे V3 भी बोला जाता है, जिसने बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड जीता है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल कैटेगरी में। इंटरनेशनल कैटेगरी में बात करें तो किसको दिया गया है पुरस्कार बच्चों? तो बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड ग्रैंडसन को दिया गया है। ग्रैंडसन को बेस्ट फीचर फिल्म को अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और किस कैटेगरी में सम्मानित किया गया है बच्चों? तो यह इंटरनेशनल कैटेगरी में इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और म्यूजिक कैटेगरी में हम बात करें, म्यूजिक वीडियो कैटेगरी में बात करें तो किस पिक्चर को सम्मानित किया गया है? तो इस कैटेगरी के तहत 3 पिक्चर को सम्मानित किया गया है। तो 3 पिक्चर कौन सा है? तो पहला है तोहरा पिक्चर, और दूसरा है टेक यू 3, टेक यू 3, और तीसरा है पोनियन सेल्वन, पोनियन सेल्वन, जो म्यूजिक वीडियो कैटेगरी के अंतर्गत यह 3 पिक्चर हैं जिनको इसमें नामित किया गया है। और अगर बात करें कि ऑडियंस चॉइस ऑफ अवार्ड, ऑडियंस चॉइस ऑफ अवार्ड से किस फिल्म को सम्मानित किया गया है बच्चों? तो यह द लास्ट मील, द लास्ट मील को ऑडियंस चॉइस ऑफ अवार्ड से इस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सम्मानित किया गया है। तो ये सारे फैक्ट आप सभी को बता दिया गया है, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से प्रत्येक एग्जाम में, चाहे वो एनडीए हो, सीडीएस हो, एमटीएस हो, सीएचएस हो, या किसी का एग्जाम हो, या पुलिस का एग्जाम हो, उसमें सभी एग्जाम में महोत्सव और मेला और उत्सव से हमेशा 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो आपके एग्जाम के दृष्टि से इस टॉपिक को लाया हुआ गया है और इसको बारे में हम विस्तृत रूप से बात करते हैं। तो इसको परीक्षा के दृष्टि से आप इस फैक्ट को याद करके रखेंगे। अब नेक्स्ट महोत्सव कौन सा है? तो अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है बच्चों? तो यह आयोजित किया गया है बीकानेर। तो बीकानेर कहाँ है? यह राजस्थान के बीकानेर में आयोजित किया गया है अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव 2024। 2024 के बारे में बात कर रहे हैं। तो इस महोत्सव की शुरुआत कब किया गया है बच्चों? कहाँ किया गया था? तो यह रामपुरिया हवेली है। ठीक है, बीकानेर में रामपुरिया हवेली है, एक बड़ा सा होटल है जिसमें इस महोत्सव की शुरुआत किया गया है। ठीक है, और यह महोत्सव किसके द्वारा आयोजित किया जाता है बच्चों? तो यह राजस्थान के पर्यटन विभाग द्वारा इस महोत्सव को आयोजित किया जाता है। तो यह आपको ध्यान में रखना होगा, कभी कभी महोत्सव के बारे में ना पूछ लिया जाता है कि यह महोत्सव किस विभाग के द्वारा आयोजित किया जाता है या किस संस्था के द्वारा आयोजित किया जाता है। तो इससे संबंधित आपको इस फैक्ट को याद करके रखना होगा और समझ कर रहना होगा। अगर हम बात करते हैं कि राजस्थान में कितने महोत्सव या मेला आयोजित किया जाता है, तो उसमें महत्वपूर्ण महोत्सव के बारे में हम आपको बता रहे हैं। ऊंट महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है बच्चों? तो ऊंट महोत्सव बीकानेर में आयोजित किया जाता है। कहाँ आयोजित किया जाता है? बीकानेर में किया जाता है। रेगिस्तान महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है बच्चों? तो यह जैसलमेर में आयोजित किया जाता है। नागौर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो राजस्थान के नागौर में नागौर मेला आयोजित किया जाता है। और पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है बच्चों? तो यह पुष्कर में ही आयोजित किया जाता है। राजस्थान के पुष्कर में पुष्कर मेला आयोजित किया जाता है। वही हम बात करें हाथी उत्सव, हाथी उत्सव कहाँ मनाया जाता है? यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है बच्चों। तो यह जयपुर में मनाया जाता है। हाथी उत्सव जयपुर में मनाया जाता है। और मेवाड़ महोत्सव कहाँ मनाया जाता है बच्चों? तो मेवाड़ महोत्सव उदयपुर में ही मनाया जाता है। ठीक है, अगला है शीतकालीन महोत्सव। शीतकालीन महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है बच्चों? तो यह माउंट आबू में आयोजित किया जाता है। जो शीतकालीन महोत्सव को राजस्थान के माउंट आबू में आयोजित किया जाता है। और नेक्स्ट है पतंग उत्सव। पतंग उत्सव कहाँ मनाया जाता है बच्चों?
तो यह जयपुर में भी आयोजित किया जाता है। और लास्ट है साहित्य महोत्सव, जो आपको यह जयपुर में ही आयोजित किया जाता है। तो महत्वपूर्ण उत्सव और मेला राजस्थान के बारे में भी हम बता दिए हैं इसमें, तो यह आपको याद करके रखना होगा, क्योंकि यह हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। और नेक्स्ट महोत्सव कौन है? 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024, यानी शॉर्ट फॉर्म में पूछ दे IISF महोत्सव 2024 कहाँ आयोजित किया गया है बच्चों? तो यह हरियाणा के फरीदाबाद में आयोजित किया गया है। तो हरियाणा के फरीदाबाद में इस महोत्सव को आयोजित किया गया है। इस महोत्सव में कितने देशों के द्वारा भाग लिया गया था बच्चों? प्रतिभागी देश कितने थे? तो इसमें 22 देशों के द्वारा महोत्सव में भाग लिया गया है। तो इस महोत्सव में 22 देशों के द्वारा इसमें भाग लिया गया है। और इस महोत्सव का थीम क्या है बच्चों? तो यह अमृत काल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का सार्वजनिक आउटरीच करना है। इस थीम का मुख्य उद्देश्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाना है। के थीम पर यह 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया है। अगर हम बात करें कि IISF यानी भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव की स्थापना कब किया गया था बच्चों, या शुरुआत कब किया गया है? तो यह 2015 ईस्वी में इस महोत्सव की शुरुआत की गई है। ठीक है, तो यह आपको इस फैक्ट के बारे में आप सभी को जानकारी रखना होगा। अब नेक्स्ट है 24वां काला घोड़ा महोत्सव 2024। ठीक है, 2024 कहाँ आयोजित किया गया है काला घोड़ा महोत्सव? तो यह मुंबई में आयोजित किया गया है। और किस थीम के आधार पर यह आयोजित किया गया है? तो इस काला घोड़ा महोत्सव का थीम है उड़ान। उड़ान के आधार पर, उड़ान थीम के आधार पर ही 24वां काला घोड़ा महोत्सव मुंबई में आयोजित किया गया है। यह कब से कब आयोजित किया गया था बच्चों? तो यह 20 जनवरी से 28 जनवरी 2024 के मध्य मुंबई में आयोजित किया गया है। इसके द्वारा इस महोत्सव का आयोजित किया जाता है बच्चों? तो यह काला घोड़ा एसोसिएशन के द्वारा इस महोत्सव को आयोजित किया गया है। और इस महोत्सव की शुरुआत कब की गई है बच्चों? तो 1999 ईस्वी में काला घोड़ा महोत्सव की शुरुआत की गई है। तो यह अब आपको यह बता दिया गया डिटेल से कब शुरुआत किया गया है, इसका थीम क्या है, आयोजित कहाँ किया गया, किस संस्था के द्वारा आयोजित किया जाता है, और इस महोत्सव क्यों इम्पोर्टेंट है। ये सारे फैक्ट पर हम विस्तृत रूप से आपको जानकारी प्रदान कर दिए हैं। अब नेक्स्ट महोत्सव है ममनी महोत्सव 2024। ममनी महोत्सव कहाँ है 2024? तो यह लद्दाख में आयोजित किया गया था। और यह महोत्सव किसके द्वारा आयोजित किया गया है बच्चों? तो यह कारगिल पर्यटन विभाग के द्वारा इस महोत्सव को आयोजित किया गया है। यह महोत्सव कैसा है बच्चों? तो यह खाद्य महोत्सव है। यह ममनी महोत्सव एक खाद्य महोत्सव है, जहाँ लद्दाख के लोगों के द्वारा अपने खाद्यान्न को बनाकर सभी को एक दूसरे को बांटते हैं और एक साथ प्रदान करते हैं। उसी के आधार पर ममनी महोत्सव 2024 लद्दाख में आयोजित किया गया है। अब नेक्स्ट है 9वां इंटरनेशनल बैलून फेस्टिवल 2024। 9वां इंटरनेशनल बैलून फेस्टिवल 2024 कहाँ आयोजित किया गया बच्चों? तो यह तमिलनाडु में आयोजित किया गया है। यह बैलून उड़ाकर इस महोत्सव को आयोजित किया जाता है, लोगों को जागरूक किया जाता है, इसीलिए यह फेस्टिवल मनाया जाता है। तो यह कौन सा संस्करण है बच्चों? यह 9वां फेस्टिवल है। ठीक है, अगला महोत्सव है महामंडल महोत्सव 2024। महामंडल महोत्सव 2024 कहाँ आयोजित किया गया बच्चों? तो यह अयोध्या में आयोजित किया गया है। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट महोत्सव है
थाई पुसम त्योहार 2024। ठीक है, थाई पुसम त्योहार 2024 यह कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह तमिलनाडु में आयोजित किया गया है। यह आपको याद करके रखना होगा, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह किसके याद में किस देवता के याद में मनाया जाता है बच्चों? तो यह भगवान मुरुगन है, उन्हीं के याद में यह थाई पुसम त्योहार मनाया जाता है। भगवान मुरुगन ने सूरापद्दम पर विजय प्राप्त किया था, तो उसी के याद में थाई पुसम त्योहार प्रत्येक वर्ष कहाँ मनाया जाता है? तो यह तमिलनाडु में मनाया जाता है। नेक्स्ट महोत्सव है आदि महोत्सव 2024। ठीक है बच्चों, आदि महोत्सव 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। यह आदि महोत्सव 2024 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया बच्चों? तो यह राष्ट्रपति मुर्मू जी के द्वारा, देख लीजिए यह पिक्चर में, राष्ट्रपति मुर्मू जी के द्वारा इस सम्मेलन को, महोत्सव का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, यह महोत्सव कब से कब मनाया गया था? तो यह 10 फरवरी से 18 फरवरी 2024 के बीच में यह आयोजित किया गया है। तो यह कहाँ पर किया गया है? तो दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम, मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में यह आदि महोत्सव 2024 आयोजित किया गया है। इस महोत्सव में सबसे अधिक स्टॉल किस राज्य के द्वारा लगाया गया था बच्चों? यह मध्य प्रदेश के 35 स्टॉल, मध्य प्रदेश के 35 स्टॉल स्पेशल मध्य प्रदेश के लगाए गए थे। और वह स्टॉल कलाकृतियों, कला पेंटिंग से संबंधित या जानकारी प्रदान करने के लिए, मध्य प्रदेश की कला संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए महोत्सव में आयोजित किया गया था। और यह महोत्सव बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि राष्ट्रपति द्वारा यह आयोजित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, यह गलत है, इसे काट देंगे। चित्तूर यात्रा महोत्सव 2024। चित्तूर यात्रा महोत्सव 2024 कहाँ आयोजित किया गया बच्चों? तो यह मैसूर में आयोजित किया गया है। ठीक है, यह कर्नाटक के मैसूर के सुतूर में इस चित्तूर यात्रा महोत्सव यह आम पब्लिकों के द्वारा प्रत्येक साल यह मनाया जाता है, तो आपको याद करके रखना होगा। नेक्स्ट है 11वां अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव। 11वां अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया था बच्चों? तो यह चंडीगढ़ में आयोजित किया गया है। 11वां अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव चंडीगढ़ में आयोजित किया गया है। और किस थिएटर में आयोजित किया गया था बच्चों? तो यह टैगोर थिएटर में इस कठपुतली महोत्सव को आयोजित किया गया है। यह कब तक आयोजित किया था? 17 फरवरी से 21 फरवरी 2024 के मध्य में महोत्सव को आयोजित किया गया है। इस महोत्सव में रूस, फ्रांस, ब्राजील, यूएस और श्रीलंका के कलाकारों ने भाग लिया है। तो यह देशों ने भाग लिया है, उसका नाम आपको याद करके रखना होगा। रूस, फ्रांस, ब्राजील, यूएस और श्रीलंका के देशों के कलाकारों ने इस महोत्सव में भाग लिया है। महोत्सव में आयोजित किया गया था ये सांस्कृतिक विरासत के लिए और कलात्मक अभिव्यक्ति और शैक्षणिक अवसरों का मिश्रण पेश करने के लिए। यह 3 महोत्सव, यह इस आधार पर इस महोत्सव को आयोजित किया गया। अगर पूछ लिया जाए कि इस महोत्सव किस आधार पर आयोजित किया गया था, तो यह सांस्कृतिक विरासत, कलात्मक अभिव्यक्ति और शैक्षणिक अवसरों का मिश्रण के लिए इस महोत्सव को आयोजित किया गया है। अगर हम बात करें विश्व कठपुतली दिवस कब मनाया जाता है बच्चों? विश्व कठपुतली दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 21 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, विश्व कठपुतली दिवस मनाया जाता है किसके द्वारा? यह पहला आधिकारिक विश्व कठपुतली दिवस 21 मार्च 2024 को मनाया गया था।
तो यह आपको 11वां अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव के बारे में आपको बता दिया गया है, तो आपको एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब नेक्स्ट है केला महोत्सव 2024। ठीक है, केला महोत्सव 2024 कहाँ आयोजित किया गया है बच्चों? यह मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिला में। अगर आपसे पूछा जाए केला महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है, मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिला में आयोजित किया गया है। ठीक है, यह बुरहानपुर मध्य प्रदेश का एकमात्र ऐसा है जिला है जो केला का उत्पादन करता है। आपको याद करके रखना, और यह मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है, मध्य प्रदेश का कौन सा ऐसा जिला है जो केला का उत्पादन सबसे अधिक करता है? तो यह बुरहानपुर मध्य प्रदेश में सबसे अधिक केला का उत्पादन करता है, और इस केले को एक जिला उत्पाद योजना में शामिल किया गया है। ठीक है, अगर हम बात करें कि केला का निर्यात मध्य प्रदेश के बुरहान से इराक, ईरान, दुबई, बहरीन और तुर्की जैसे देशों में यहाँ से निर्यात किया जाता है। कहाँ कहाँ निर्यात किया जाता है बच्चों? तो यह इराक है, ईरान है, दुबई है, बहरीन है और तुर्की में यह सालाना 30,000 मीट्रिक टन यह निर्यात किया जाता है। कहाँ से किया जाता है? तो बुरहानपुर से किया जाता है। अगर हम बात करें जिले में केले की खेती का क्षेत्रफल कितना है, या मध्य प्रदेश के बुरहान में केले की खेती का क्षेत्रफल कितना है बच्चों? तो 23,665 हेक्टेयर, 23,650 हेक्टेयर में केले की खेती की जाती है। और वहीं इसका उत्पादन कितना है बच्चों? तो इसकी उत्पादन क्षमता है 16 लाख मीट्रिक टन। 16 लाख मीट्रिक टन या केला का उत्पादन केवल मात्र बुरहानपुर जिला करता है। वहीं हम केले की बिक्री की कारोबार हम बात करें कि वह बुरहानपुर में केले के उत्पादन से कितना राजस्व का इकट्ठा होता है बच्चों? तो यह 1700 करोड़ रुपये प्रत्येक वर्ष से राजस्व का इकट्ठा होता है और इतना का बिजनेस किया जाता है। और केले की खेती में किसान कितने शामिल हैं बच्चों? तो यह 18,325 किसान की खेती में शामिल हैं। तो यह आपको इतने फैक्ट आपको केले महोत्सव से संबंधित बता दिया गया है, जो आपको याद करके रखना होगा। नेक्स्ट है 50वें खजुराहो नृत्य महोत्सव। ठीक है बच्चों, 50वें खजुराहो नृत्य महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है बच्चों? तो यह मध्य प्रदेश के छतरपुर में, मध्य प्रदेश के छतरपुर में आयोजित किया गया है। और इसका उद्घाटन किसने किया है बच्चों? तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के द्वारा 50वें खजुराहो नृत्य महोत्सव 2024 का उद्घाटन किया गया है। यह महोत्सव का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है बच्चों? तो यह पर्यटन विभाग और पुरातत्व विभाग के साझेदारी में। देखिए, यहाँ दो विभाग मिलकर इस महोत्सव को आयोजित करता है। तो यह कदापि गलती मत करिएगा कि एक ही विभाग का नाम हम बता देंगे। पर्यटन विभाग देखें विकल्प में, पर्यटन विभाग को लगा दिया, नहीं, यहाँ पर्यटन विभाग और पुरातत्व विभाग की साझेदारी में 50वें खजुराहो नृत्य महोत्सव 2024 आयोजित किया गया है। इस महोत्सव को आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है बच्चों? तो इस महोत्सव को आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य कथक, भारतनाट्यम, ओडिशा, कुचिपुड़ी और मणिपुरी और मोहिनी अट्टम और कथक कली आदि को कला को आगे बढ़ाना है। तो इसके सभी कलाओं को आगे बढ़ाना है के उद्देश्य पर यह 50वें खजुराहो महोत्सव 2024 आयोजित किया गया है। इस महोत्सव की शुरुआत कब किया गया था बच्चों? तो इस महोत्सव की शुरुआत 1975 ईस्वी में शुरुआत किया गया था।
तो यह आपको स्टैटिक जीके के माध्यम से आपको याद करके रखना होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगर हम बात करें खजुराहो मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा किया गया है बच्चों, तो यह चंदेल राजवंश के द्वारा खजुराहो मंदिर का निर्माण किया गया है। और किन शासन काल में किया गया है बच्चों, तो यह 950 से 1050 ईस्वी मध्य में खजुराहो मंदिर का निर्माण किया गया है। और खजुराहो मंदिर किस शैली में बनी हुई है बच्चों, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यह नागर शैली में, नागर शैली में, नागर शैली में खजुराहो मंदिर का निर्माण किया गया है। तो यह आपको, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट यह फैक्ट है जो आपको याद करके रखना होगा। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 कहाँ आयोजित किया गया है बच्चों, तो यह श्रीलंका में आयोजित किया गया है। श्रीलंका के कोलंबो में, श्रीलंका के कोलंबो में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया गया है। इस आयोजन करने का मुख्य भूमिका किसने निभाया है, तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव श्रीलंका में आयोजित किया गया है। यह महोत्सव कब आयोजित किया गया था बच्चों, तो 1 मार्च से लेकर 3 मार्च 2024 के मध्य में यह महोत्सव आयोजित किया गया है। इससे पहले कहाँ कहाँ यह महोत्सव आयोजित हो चुका है बच्चों, आपसे पूछे अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव, तो यह मॉरिशस में, लंदन में और कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, ये 5वां अवसर है, यह 5वां अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव मनाया जा रहा है। इसके पहले एक 4 गीता महोत्सव आयोजित कर दिया गया है, कहाँ पर, मॉरिशस, लंदन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। तो यह 4 स्थान आपको याद करना होगा, मॉरिशस, लंदन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में यह गीता महोत्सव पहले ही आयोजित किया जा चुका है। नेक्स्ट है पलाश पुष्प महोत्सव 2024। पलाश पुष्प महोत्सव 2024 कहाँ आयोजित किया गया है बच्चों, यह न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया है। यह किसके द्वारा उद्घाटन किया गया है बच्चों, तो यह दिल्ली के उपराज्यपाल के सक्सेना, ठीक है, ये बीके सक्सेना है जो दिल्ली के उपराज्यपाल जी हैं, के माध्यम से यह उद्घाटन किया गया है, यह पलाश पुष्प महोत्सव 2024। अगर नेक्स्ट एक महोत्सव है तवी महोत्सव 2024। ये तवी महोत्सव कहाँ मनाया गया है बच्चों, तो यह जम्मू कश्मीर में मनाया गया है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप याद करेंगे। नेक्स्ट है कोरसम कोरा महोत्सव 2024। कोरसम कोरा महोत्सव 2024 कहाँ आयोजित किया गया है, तो यह अरुणाचल प्रदेश के तवांग में, अरुणाचल प्रदेश के तवांग में कोरसम कोरा महोत्सव 2024 आयोजित किया गया था। महोत्सव का थीम क्या है बच्चों, तो यह शून्य अपशिष्ट उत्सव के आधार पर, इस थीम के आधार पर कोरसम कोरा महोत्सव आयोजित किया गया है। नेक्स्ट महोत्सव है विश्व आध्यात्मिक महोत्सव 2024। ठीक है बच्चों, विश्व आध्यात्मिक महोत्सव 2024 कहाँ आयोजित किया गया है, तो यह तेलंगाना के हैदराबाद में विश्व आध्यात्मिक महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया है। का उद्घाटन किसने किया है बच्चों, यह राष्ट्रपति मुर्मू जी हैं, जो भारत के राष्ट्रपति हैं मुर्मू जी, उनके द्वारा विश्व आध्यात्मिक महोत्सव का उद्घाटन किया गया है। यह कब किया गया था बच्चों, तो यह 14 से 17 मार्च 2024 के बीच में यह सम्मेलन आयोजित किया गया है। सम्मेलन में
1 लाख से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया है। ठीक है, अगर प्रतिभागियों की बात करें तो उसमें 1 लाख से अधिक प्रतिभागी इस सम्मेलन में भाग लिए हैं और 300 से धार्मिक संस्थाओं और गैर संगठनों द्वारा इस सम्मेलन में भाग लिया गया है। इस महोत्सव का थीम क्या है बच्चों? तो यह आंतरिक शांति से विश्व शांति, जो आंतरिक शांति से तरफ थीम पर आधारित है, तो विश्व आध्यात्मिक महोत्सव का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट है सिल्वेस्टर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2024। ठीक है, यह चंडीगढ़ में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट सम्मेलन कौन सा उत्सव है? बेदिन पोया उत्सव। बेदिन पोया उत्सव 2024 कहाँ आयोजित किया गया है बच्चों? तो यह श्रीलंका में आयोजित किया गया है। ठीक है, अगला महोत्सव है सिंह महोत्सव। ठीक है, सिंह महोत्सव 2024 कहाँ आयोजित किया गया बच्चों? तो यह गोवा में आयोजित किया गया है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण महोत्सव है जो गोवा में आयोजित किया गया है। किस समुदाय के द्वारा आयोजित किया जाता है? तो गोवा के यह आदिवासी समुदाय के द्वारा, या गोवा के आदिवासी समुदाय के द्वारा इस सम्मेलन को आयोजित किया जाता है। यह आदिवासी कौन कौन से है बच्चों? तो कुनबी आदिवासी है, गारवा है, बेलीफ है और विभिन्न कृषि समुदाय से संबंधित आदिवासी समुदाय हैं के द्वारा यह सिंगो महोत्सव की शुरुआत की गई है, मनाया जाता है। यह महोत्सव मनाने का मुख्य बसंत कब शुरुआत होता है? तो इस त्योहार के माध्यम से बसंत की शुरुआत का भी एक प्रतीक माना जाता है। ठीक है, या गोवा में जब महोत्सव मनाया जाता है उस समय एक बसंत की शुरुआत से भी इस महोत्सव की शुरुआत माना जाता है। तो यह सारे सम्मेलन महोत्सव और उत्सव के बारे में हम चर्चा कर लिए हैं, जो आपको एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं प्रमुख मेला 2024 के बारे में। जो भारत में प्रमुख मेलाएं अभी तक आयोजित की गई हैं 2024 में, उसके बारे में हम डिटेल देख लेते हैं। तो सातवें भारत अंतर्राष्ट्रीय रामायण मेला। ठीक है, सातवें भारत अंतर्राष्ट्रीय रामायण मेला कहाँ आयोजित किया गया है बच्चों? यह न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया है। 47वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला, यह कोलकाता में आयोजित किया गया है। पूसा कृषि विज्ञान मेला, पूसा कृषि विज्ञान मेला 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह सिमडेगा में आयोजित किया गया है। किसान मेला कहाँ आयोजित किया गया है बच्चों? तो गुजरात में किसान मेला गुजरात में आयोजित किया गया है, जो आपको महत्वपूर्ण है। उल्लास मेला 2024, उल्लास मेला कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया है उल्लास मेला। सरस आजीविका मेला, ठीक है, सरस आजीविका मेला कहाँ आयोजित किया गया है बच्चों? तो जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया है। विश्व पुस्तक मेला 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? विश्व पुस्तक मेला 2024 न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया है। दिव्य कला मेला, ठीक है, दिव्य कला मेला 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह अगरतला में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है पूर्वी क्षेत्र कृषि मेला 2024, यह झारखंड में आयोजित किया गया है। 37वां सूरज कुंड शिल्प मेला 2024, यह फरीदाबाद, हरियाणा के फरीदाबाद में 37वां सूरज कुंड मेला आयोजित किया गया है। और 36वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह हैदराबाद में आयोजित किया गया है। तो यह सारे मेला आपको बता दिया गया है और एग्जाम के दृष्टि से सारे यह फैक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आपको एक एक फैक्ट पर ध्यान रखकर इस महोत्सव, मेला और उत्सव के बारे में जानकारी रखना होगा। तो आपकी सारी जानकारी बता दी गई है और आप विस्तृत रूप से इसको पढ़ेंगे और तैयार करेंगे। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक
नेक्स्ट सेशन मिलते हैं। अब प्लीज पीडीएफ को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करिए और हमारे चैनल सार संग्रह यूट्यूब चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक पीडीएफ को अपने दोस्तों में शेयर करिए जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।